दोस्तों, कानपुर की एक लड़की है। उस लड़की के जो पड़ोसी होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो कि गांव होता है पास में ही, वे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्योंकि वो लड़की जहाँ पर जाया करती थी वहीं पर जिस किसी की शादी तय होती थी वो रिश्ता टूट जाया करता था। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट कहानी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी है कानपुर के एक जिले की। जो कि जो ये लड़की है, इस लड़की का नाम रचना है। ये 10th क्लास में पढ़ती है और इसके पापा एक मजदूरी करते हैं, जो कि अपनी बेटी को मजदूरी कर कर पढ़ा रहे हैं। और एक रिश्ता आता है जो रचना के गांव में, लेकिन किसी वजह से जो वे लड़के वाले होते हैं उन्हें वो लड़की पसंद नहीं आती। वे वहां से चले जाते हैं। फिर जो रचना होती है वो 10th के उसके एग्जाम चल रहे थे। वो स्कूल से आ रही थी पेपर देने के, पेपर देकर अपने घर पर जा रही थी। जैसे ही उन लोगों की नज़र रचना पर पड़ती है उसे देखते रह जाते हैं और देखने के बाद में उसके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच जाते हैं। जैसे उनके घर जाते हैं उसके माता पिता देखते हैं आखिर ये लोग कौन है। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अमीर लग रहे हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी थी। गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी मतलब कहते कि आइए बैठिए साहब, आप कौन है और कहाँ से आए हैं और क्या काम है। वे कहते कि देखो आप ज़्यादा घबराइएगा मत, हम जो आपकी ये बेटी है हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के साथ में करेंगे। लेकिन पहले वे देखते हैं कि उनके बेटे की उम्र देखते हैं। उनके बेटे की उम्र थी करीबन 40 साल और उनकी बेटी की आयु थी 15 साल। जब ये सब देखते हैं पहले सोचते हैं कि उम्र में बहुत ज़्यादा फासला है, लेकिन कुछ ही देर बाद सोचते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी। वो सोचते हैं कि हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाएगी। मतलब इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, क्यों ना अपनी बेटी का रिश्ता इनके साथ में कर दे तो हमारी बेटी सारी ताउम्र ऐश करेगी, एक अच्छी जिंदगी गुजार पाएगी। एक हमारी तरह नहीं जो हर एक चीज के लिए तरसते हैं। तो मतलब ज्यादा नहीं सोचते और शादी के लिए उसके पापा हाँ कर देते हैं। उसके पापा का नाम था कृष्णपाल। हाँ करने के बाद में कहते हैं कि पापा, उसकी बेटी मना भी करती है कि मुझे अभी आगे पढ़नी है पापा। लेकिन इसके पापा कहते कि बेटा, ये लोग इतने बड़े हैं कि तुम्हें शादी के बाद अच्छा कोर्स करवाएंगे और फिर हमारा इतना बजट कहाँ है कि तुम देखो, तुमसे छोटी तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, उन्हें भी पढ़ाना है। हम तुम्हें वैसे भी आगे नहीं पढ़ाना, हमारे पास इतना बजट ही नहीं है। और जैसे उसके एग्जाम खत्म हो जाते हैं 10th क्लास के, यहाँ तक कि रिजल्ट भी नहीं आता और अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ में कर देते हैं। जो लड़की है रचना, वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन वो अपने पति के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पति की आयु 40 साल थी और उसकी आयु थी 15 साल। जो उसका पति करता था कहता था वो नहीं कर पा रही थी। मतलब क्योंकि उसकी आयु ही इतनी कम थी, वो बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रही थी। उसे वहां पर रहते रहते पूरा 3 महीना हो जाता है। उसे अपनी जिंदगी नरक से भी बदतर लग रही थी। वो यही सोचती कि एक बार किसी तरह मैं अपने घर चली जाऊं, फिर दोबारा वापस यहाँ नहीं आऊंगी। क्योंकि वो उसके साथ में डेली डेली मतलब डेली डेली क्या करता था। और वो उस इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही थी कि वो अपने पति की इच्छा पूरी भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जो उसका पति था वो इतना ज़्यादा मतलब हाविसी था कि अपनी उसका दर्द भी नहीं समझ पाता था कि आखिर यह मेरी पत्नी है, यही मेरे काम आएगी। लेकिन जो लड़की थी किसी तरह उसके पापा आ जाते हैं और वो अपने पापा के सामने बहुत रोती है। कहती है पापा मैं एक बार घर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ एक बार। उसके पापा उसके पति से कहते हैं, उसके ससुर से कहते चलो कोई बात नहीं, एक हफ्ता रख लीजिए, मन हो रहा है घर रहने का। भेज देते हैं रचना को उसकी मायके। लेकिन रचना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी यहाँ पर। अब रचना जैसे अपने घर जाती है, अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और रोते रोते कहती है कि माँ, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी वहां पर, क्योंकि जो वे लोग हैं वो बहुत बुरा है। वो जो मेरा पति है वो मेरे साथ में डेली डेली मेरा शोषण करता है, मैं नहीं जाऊंगी।
उसकी माँ कहती कि बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तेरा पति है, वो तेरा जीवन साथी है, ताउम्र तेरा साथ देगा, और फिर तुम्हें किसी और चीज की कमी थोड़ी ना है। लेकिन जैसे ही यह बात रचना की ससुराल वालों को पता चलती है, वो सोचते हैं कि मतलब क्यों नहीं आएगी उसका पति भी। लेकिन उसे वहां पर अपने घर पर रहते रहते 1 हफ्ते के लिए आई थी, 1 महीना हो गया था। फिर उसे समझा बुझा कर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन रचना पहले मना करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। तो फिर उसकी माँ कहती कि बेटा, आखिर जो तुम्हारा बच्चा होगा उसे अपने पिता का प्यार मिलेगा, उसे अपने बाप का प्यार मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा। आखिर मतलब उसे समझाते हैं और उसे भेज देते हैं। लेकिन जो उसका पति था वो उसे रखने से मना कर देता है कि मैं अब इसे नहीं रखूंगा, इसे आप ही ले जाइए, क्योंकि इसने मुझे मना किया था पहले मेरे साथ में आने के लिए, जब मैं लेने के लिए गया था। अब मैं इसे नहीं रख सकता। लेकिन जो रचना होती है वो अपने माता पिता के पास तो आ जाती है, फिर सोचती है मेरे माता पिता, मेरी एक बहन है, मेरा भाई है, उनका खर्चा करेंगी या फिर मेरा खर्चा करेंगी, यही सोच सोच कर मतलब सोचती है। वो 10th क्लास करती है, तो फिर किस पढ़ाई वाली स्कूल में पढ़ाने लगती है। और जैसे ही थोड़ा समय नजदीक आता है तो उसे एक बेटा पैदा होता है। फिर अपने बेटे की परवरिश करने लगती है, और जैसे ही 3 महीने का उसका बेटा होता है अपनी माँ को कहती कि माँ, आप इसका ध्यान रखिएगा, मैं स्कूल में जाया करूंगी बच्चों को पढ़ाने, तभी तो अपने बच्चे का खर्चा निकाल पाऊंगी। पिताजी कहाँ तक करेंगे, वो भी मजदूरी करते हैं। फिर जो मेरी बहन है उसकी शादी भी करनी है, भाई के लिए भी कुछ करना है, उसे भी पढ़ाना है, इसलिए वो स्कूल में पढ़ाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे चलने लगता है। लेकिन उसे एक दिन पता चलता है एक लड़की की उम्र 14 साल है, और उसके जो पिता है उसकी शादी कर रहे हैं। वो उनके घर जाती है, उन्हें समझाती है कि देखो मेरे साथ में सब कुछ ये सब हुआ है और मैंने बहुत ज्यादा दर्द झेला है, मेरे आज भी याद है वो हर एक पल, जिस दर्द से मैं गुजर रही थी, क्योंकि आपकी बेटी की आयु अभी शादी के लायक नहीं है। लेकिन वे कहते हैं कि तूने पता नहीं क्या किया होगा अपने ससुराल वालों के साथ में, इसलिए तो तू यहाँ पड़ी है। वो उसकी बात नहीं मानते। लेकिन जो लड़की थी रचना, वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर कहती है कि एक नाबालिग लड़की है, उसके माता पिता उसकी शादी कर रहे हैं। तुरंत पुलिस वाले वहां पर आते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो वो रिश्ता टूट जाता है। और फिर जो उनकी बेटी होती है कहती है कि अपनी बेटी को पढ़ाओ, उनका आधार कार्ड बनाती है, उन्हें राशन मिलना शुरू हो जाता है। और जो उनकी बेटी थी उनकी स्कॉलरशिप बंधवाती है, जो हर साल स्कॉलरशिप आती थी। फिर वे जो उनकी बेटी थी उसी से पढ़ती थी, कहीं पढ़ लिख कर काबिल बनती थी। ऐसे धीरे धीरे कर कर उसने करीबन 15-16 लड़कियों के साथ में इस तरह से उनकी जान बचाई, जो कम उम्र में शादी कर रहे थे अपनी बेटी की। और लड़की की आयु होती थी 30-35 वर्ष और लड़की की 14-15। इस तरह से अगर कोई नहीं मानता था तो वो पुलिस का सहारा लेती थी, और इस तरह से वहां पर अपनी बेटियों की शादी कर दे दिया करते थे। दोस्तों ये कहानी है बहुत 2020 की। एक झारखंड में एक गांव पड़ता है छोटा सा, वहां पर लोग जो है अमीर लड़कों से शादी करने के लिए, या फिर कम उम्र की लड़की 18 साल की भी नहीं होती उससे पहले ही अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। लेकिन जो ये लड़की है रचना, ये कदम उठाया था कि अगर उसे पता चलता था तो वो तुरंत उनके घर जाती थी, अगर वो नहीं मानती तो पुलिस वालों के पास जाया करती थी, क्योंकि उसे अपना दर्द याद था। वो सोचती थी कहीं किसी और लड़की को इस दर्द से ना गुजरना पड़े जिस दर्द से मुझे गुजरना पड़ा। इस तरह से उन्हें उस लड़की ने बहुत लड़कियों की जान बचाई। दोस्तों आज जो वो लड़की है, आज एक उसका नाम है, एक जिले में नाम है, लेकिन जहाँ पर वो जाया करती थी जिस तरह धीरे धीरे सब लोग उससे मतलब परेशान हो जाते हैं। जैसे अपनी बेटी का रिश्ता करते सोचते हैं कहीं रचना को पता चल गया तो हमारी बेटी का रिश्ता तुड़वा देगी, हमने तो अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में किया है। लेकिन जैसे ही रचना को पता चलता था, रचना वहां पर जाती थी, वे नहीं मानते तो पुलिस का सहारा लेती। लेकिन जिन जिन लोगों की लड़कियों की उन्होंने शादी तुड़वाई थी दोस्तों, उनकी लड़कियां एक काबिल होकर आगे पढ़कर लिख कर कुछ काम कर रही है। उनकी कोई सिलाई का काम करती थी, मतलब घर का पूरा खर्चा निकालती थी। इस तरह उन्हें राशन भी बनना शुरू होता था। इस तरह से
उनके माँ बाप रचना से बहुत खुश थे कि तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वरना हम तो अपनी बेटी की शादी कम उम्र में कर कर, शायद हमारी बेटी की ही तुम ही जिम्मेदार हो, जो हमारी बेटी आज इस काबिल है, अपने पैरों पर खड़ी है, किसी की आस्तिक भी नहीं है। किसी को पार्लर सिखाया था उनके माँ बापों ने, क्योंकि वे खुद कमाकर खुद काबिल बनी थी। क्योंकि जो रचना थी उन सबको, किसी को सिलाई सेंटर में काम दिलवाया था कि सिलाई आ जाएगी, वो सिलाई करना शुरू कर दी थी। कोई पार्लर का काम करती है, कोई जो कपड़े आते हैं कंपनी से, किसी को कंपनी से जो कपड़े आते हैं सिलाई के लिए वो दिलाया करती थी। इस तरह से घर का भरपूर खर्चा उठाया करती थी। उनके माँ बाप को बहुत गर्व होता था कि एक लड़की भी इतना सब कुछ कर सकती है। हम तो सोच रहे थे जल्दी शादी कर कर, मतलब जल्दी टेंशन करें, टेंशन फ्री हो जाएंगे। हम अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचते थे कि हमारी बेटी को कितनी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, कम आयु में, मतलब माँ बनना पड़ेगा, और फिर पता नहीं आगे क्या क्या हो। अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।